तैयार? नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अभिनय के क्षेत्र में विशेष काम किया है। चलिए मिलते हैं अंकिता रायजादा से। अंकिता जी नमस्कार। नमस्ते। अंकिता जी, आप रहने वाली कहाँ की हैं? झांसी। आपने बातचीत के दौरान बताया कि आपने एक्टिंग के फील्ड में कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। हाँ जी। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को अपने बारे में संक्षिप्त परिचय देते हुए बताएं। एक्टिंग तो मेरा स्टार्टिंग से ही शौक था, धीरे धीरे स्टार्ट किया। मूवीज भी की, वेब सीरीज भी की, अभी पिक्चर्स आई थी। कौन कौन सी मूवीज की आपने? एक बुंदेलखंड कॉटेज करके है सर की, और दूसरी लव मैरिज, अभी लव की अरेंज मैरिज आई थी जिसमें सनी सर, राजपाल यादव ये सब थे। इससे पहले मैंने एरोबिक्स योगा का वो शूट किया था साधना चैनल पे, उसमें शूट हुआ था हम लोगों का काफ़ी, और वीडियोस भी हम लोगों की काफ़ी, और उसमें टीवी के लिए भी हम लोग के लिए आया था। उसमें टीवी का जैसे होता है ना चैनल्स में सीरियल वो भी किया हुआ है। वेब सीरीज? हाँ, वेब सीरीज भी किया, एक सीरियल भी आया था उसमें, मेलोडी करके टाइप से था, जो जिसमें दिखाते हैं कि जैसे आजकल जो इंस्टा का चल रहा है कि कैसे लोग कैसे हैक कर लेते हैं, तो वो चीज़ें भी उस पर भी शूट किया था हम लोगों ने। अंकिता जी, आपने इस सब की जो अभिनय की आपकी यात्रा है अब तक की, इसमें कहीं से प्रशिक्षण लिया या आपको ऐसे ही सब मतलब गॉड गिफ्टेड है? प्रशिक्षण तो नहीं लिया, ऐसे गॉड गिफ्टेड ही है, कभी खुद ही मतलब सीखा, सब किया और सबको पसंद आया। या इसलिए भी आपने इस फील्ड में प्रवेश किया कि आप खूबसूरत हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मतलब इच्छा ही थी, खूबसूरत की बात नहीं है कि इच्छा थी तो किया, और मम्मी पापा ने भी कहा कि अगर मन है तो करो, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हाँ। तो अंकिता जी, आपकी शिक्षा कहाँ तक रही? मैंने BCA को है कंप्यूटर इंजीनियर, और LLB कंप्लीट की हुई है। तो आपका वकालत की तरफ कोई रुझान? नहीं, बस मुझे ये मेरा एम है कि मुझे अपनी एकेडमी को आगे लेके जाना है और बच्चों को प्रशिक्षण करना है बस। बच्चों को आप किस तरह से प्रशिक्षित करती हैं, किस तरह से उनको मैनेज करती हैं? बच्चों को मैनेज क्या, जैसे आजकल देखिए पढ़ाने के लिए सब बैठे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं आजकल, लेकिन बच्चों को चीज़ें की नॉलेज नहीं है। आजकल 9th-10th क्लास के जो बच्चे मैंने जैसे पढ़ाते हैं तो उनको ये नहीं पता होता है, चीज़ें नहीं पता होती कि प्लस जैसे हमें रोमन नंबर नहीं पता, जो छोटी छोटी क्लासेस के बच्चों को होता है, उनको आजकल 9th-10th वाले को बच्चों को नहीं पता है, तो वो कैसे पढ़ रहे हैं। तो बस यही मेरा मेन मोटिव है कि बच्चों को आगे लेके जाना है, अच्छे से पढ़ाना है, क्योंकि जो टीचर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन पढ़ाने वाला कोई ढंग का नहीं है, अंदाज सही नहीं है, तो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन बच्चे कुछ बहुत अच्छे होते हैं जो पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको पढ़ाने वाला ही अच्छा नहीं होता, तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे। मेरा मेन मोटिव वही है। पैसों की कोई, जैसे कोरोना था, अब इनके पैसों की प्रॉब्लम रही, तो मैंने उन्हें हमेशा मतलब फ्री रखा। अगर किसी को प्रॉब्लम कुछ दिक्कत है तो मैं हम समझते हैं, मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि उनका बस हो होनी चाहिए, बच्चों को लगन होनी चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है, उनके पेरेंट्स को भी होना चाहिए। अंकिता जी, आप जैसे अभिनय की फील्ड में आपने बहुत काम किया है, तो अब आगे आपकी क्या प्रोजेक्ट्स हैं? क्या आप ऐसा करना चाहती हैं जो बुंदेलखंड में रहकर आप पे हम सब गर्व कर सकें? देखिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो यहाँ आते हैं। पहले अपना ओरछा हो गया या झांसी में पहले ये सब चीज़ें नहीं आती थी, ना एक्टिंग की चीज़ें, ना पिक्चर्स आती थी। अब धीरे धीरे करके पिक्चर्स आ रही हैं, तो लोगों को यहाँ काम भी बहुत मिल रहे हैं धीरे धीरे करके। और मेरा मानना ये है कि बच्चे अगर जो मेरे सीख रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं, जिनको बहुत लगन है, तो उनको मैं खुद आगे बढ़ाती हूँ। बच्चों को जब पता चलता है तो बताते हैं बच्चों को कि किस टाइप से कैसे क्या करना है उनको, कैसे मतलब जैसे अभी लव की मैरिज, अरेंज मैरिज की मूवीज आई थी, तो बच्चे काफ़ी सिलेक्ट हुए थे उसमें, तो बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। अच्छा, देखा गया है कि जहाँ भोजपुरी बहुत शिखर पे पहुँच गया है, भोजपुरी फिल्म लाइन वाले लोग, हम उतने ज़्यादा नहीं आगे बढ़ पाए। बुंदेली जो फिल्म लाइन है उसमें ना तो बेटियों को कैरियर मिल पा रहा है, ना बच्चों को कैरियर मिल पा रहा है। तब भी आप मानती हैं कि इस फील्ड में आप जमी रहना चाहती हैं? क्यों नहीं, कोशिश करने के वालों की कभी हार नहीं होती। हम भी जरूर ना जरूर कभी ना कभी आगे बढ़ेंगे, बस यही होगा कि होगा कभी ना कभी बुंदेलखंड वाले भी आगे आएंगे। आप मानती हैं कि BFA बना था, आपको याद होगा, बुंदेलखंड फिल्म वाला एक वो बहुत सारा, लेकिन हमारी बहुत सारे कलाकारों से बात होती है, कलाकार एक मत नहीं है बुंदेलखंड में। क्या आप मानती हैं ऐसा है? हाँ, ऐसा है, लेकिन अब ठीक है, धीरे धीरे सब एकजुट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, मतलब हो रहा है काफी धीरे धीरे, लोगों को समझ आ रहा है कि आपको लोगों को समझ, हाँ, आशा है, आशा कभी छोड़नी नहीं चाहिए ना। धीरे धीरे हो रहा है, दिख रहा है कि हाँ, मतलब अब सबको देख के क्या होता है, सबको देख के ही चल रहे हैं। अब जैसे भोजपुरी वाले आगे बढ़ रहे हैं, तो बुंदेलखंड वाले भी आगे कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाए। अंकिता जी, आपकी इसके अलावा और क्या शौक है?
देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेन मोटिव यही है मेरा कि मैं बच्चों पर ध्यान देना चाहती हूँ कि आगे का भविष्य जो हो वो अच्छा। हाँ, सेकंड अभिनय है, वो जो मन है वो तो रहेगा ही, लेकिन मेरा मेन मोटिव जो है बच्चों को आगे बढ़ाना। जो मैंने आपको बताया कि बच्चे बहुत पीछे जा रहे हैं क्योंकि उनको नॉलेज अच्छी नहीं मिल रही है, एनवायरनमेंट उतना अच्छा हाँ एनवायरनमेंट अच्छा नहीं, एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा तो बच्चे आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन वो चीज़ है। तो ये थी अंकिता रायजादा, जो अपनी अभिनय की यात्रा के साथ साथ बच्चों के लिए कुछ नया करना चाहती हैं, उसी का विवरण हमारे साथ शेयर कर रही थी। अंकिता जी, बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।